वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज यानी 3 मार्च 2023 को उर्दू का T2 एग्ज़ाम था उन लोगों के लिए जो सॉफ्ट जोन में आते हैं। हम इस वीडियो में इस उर्दू पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे हार्ड जोन वालों को पता चल सकता है कि कैसा पेपर आने वाला है, और सॉफ्ट जोन वाले भी देखें और वो चेक करेंगे कि उन्होंने किस हिसाब से लिखा है इनका आंसर्स। तो सॉफ्ट हार्ड जोन वालों के लिए काफ़ी अहम ये होने वाला है। सबसे पहले आपको तो पता है कि 40 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का वक्त है। पहले आपको हिस्सा अव्वल में 2 पैसेजेस आएंगी, एक दरसी पैसेज है, टेक्सचुअल पैसेज है, दरसी इख्तिबास है, और दूसरा गैर दरसी इख्तिबास है। तो ये इख्तिबास जब आप पढ़ते हो यहाँ, इसमें से फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सवाल है, आपकी किताब में शामिल सबक कंप्यूटर का उन्वान क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये इस पैसेज से बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें सबक का नाम नहीं आया है। इसका क्या मतलब है, आपको टेक्सचुअल लेसन्स जो हैं वो लेसन्स याद रखने हैं, यानी सबक क्या है और सबक किसने लिखा है। कभी कभी कोई नज़म होती है, आपको ये भी याद रखना है नज़म कौन सी है और इस नज़म का जो शायर है वो कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम ये देखते हैं इस आपकी किताब में शामिल कंप्यूटर सबक कंप्यूटर का उन्वान क्या है, इसका उन्वान जो है वो है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। ठीक है, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, इसका आंसर यही आएगा। यानी इसका सिंपली आपको यही आंसर देना है, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह हम लिखेंगे, इसका है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जो पैसेज से नहीं निकलेगा। अच्छा, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर असल में क्या है? अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हिसाब लगाने के काम करती है। सिंपली आप ऐसे लिखोगे, इसके अलावा इसे बहुत सारे और भी काम लिए जा सकते हैं। सिंपली आप ये लिखोगे, इसका आंसर यही है। इसके बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? ये जब पैसेज पढ़ते हो तो आपको जवाब मिलता है 1919 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यहाँ पे इनको मिसप्रिंट हुआ है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, ये आप लिखोगे। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, एक मार्क का सारे क्वेश्चन का है। साइंसदानों ने कंप्यूटर की जदीदकारी पर कब तवज्जो दी? यहाँ पे आप लिखोगे दूसरी आलमगीर जंग के बाद साइंसदानों ने कंप्यूटर की जदीदकारी पर बहुत तवज्जो दी, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। तो हो गया ये भी। फिर लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आजकल कंप्यूटर से क्या काम लिए जाते हैं? 2 बताओ, यानी क्या क्या काम लिए जाते हैं आजकल कंप्यूटर से? आजकल बड़े बड़े हवाई जहाज़ कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस की जाती हैं, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, मोबाइल फ़ोन, मतलब 2 आप लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर से चलाई जा रही है। फिर हो गया ये टेक्सचुअल पैसेज, जिसके 5 मार्क्स हैं। अब जो है ये अनसीन पैसेज है, गैर दरसी इख्तिबास है, इसके भी आपको 5 मार्क्स हैं। तो जब हम इस इख्तिबास को पढ़ते हैं, यहाँ पे गालिब अपने दोस्त को ख़त यूँ लिखते हैं, मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त, न उर्फ लिखने की हाजत, न मोहल्ले की हाजत, बेवसवास ख़त भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह खूब है और सेहत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, देखूं क्या होता है। अगर आपको तार भेजूं तो मस्कन का पता क्या लिखूं? बहरहाल सिकंदर आबाद भेजता हूं, खुदा करे पहुंच जाए तुम्हारा दीवान बतरीक। पार्सल मेरे पास आया, मैंने हरकारे को राजा उम्मीद सिंह बहादुर के घर का पता बताकर वहां भिजवा दिया। अब इससे क्वेश्चन है, ये दिख तो नहीं रहा है, गालिब के दोस्त का पता किस शहर में है? या दिख नहीं रहा है, गालिब का दोस्त किस शहर में रहता है? तो इसका आंसर यहाँ पे मिलता है हमें, गालिब का दोस्त सिकंदर आबाद में रहता है, ये आप लिखोगे। दूसरा, दीवान डैश के घर भेजा गया। दीवान कहाँ भेजा गया? देखो यहाँ पे, दीवान राजा उम्मीद सिंह बहादुर के घर भेजा गया, तो डैश भी लिखोगे, राजा उम्मीद सिंह बहादुर, तो घर तो आ गया है वहीं से। गालिब की सेहत डैश है, तो सेहत के बारे में यहाँ गालिब बोलता है सेहत क्या है? मरगूब है, तो वहाँ पे डैश पे मरगूब लिखोगे। फिर एक और डैश है, अच्छा, डाक मुंशी डैश डैश का दोस्त है। डाक मुंशी किसका दोस्त है? यहाँ पे खुद तो बोलता है, गालिब बोलता है ना, डाक मुंशी
मेरा दोस्त है, मेरा मतलब गालिब का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डाक मुंशी गालिब का दोस्त है। तो लास्ट इसमें क्वेश्चन, गालिब कहता है कि मैं यहाँ डैश हूँ, मैं यहाँ क्या हूँ, मैं यहाँ मेहमान हूँ। गालिब यहाँ कहता है मैं यहाँ मेहमान हूँ। तो ये 5 मार्क्स भी हो गए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस नज़म के बंद को गौर से पढ़ें और बाद में सवालात के जवाब लिखें। ये बंद जो है, कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते हैं, ईद भर देती है सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता है, चेहरे चेहरे पे धमक उठते थे लाले क्या क्या। तो पहला क्वेश्चन इसमें से, इसके भी 5 मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन इससे, ये बंद आपकी किताब में किस नज़म से लिया गया है? ये किससे लिया गया है? हमारी तारीख। हमारी तारीख एक नज़म है, उसी से लिया गया है। देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आपकी किताब में जितनी भी नज़में हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, और कौन सी नज़म किसने लिखी है ये भी याद रखना है, और जितने भी सबक हैं उन सबकों का, उन असबाक का नाम भी आपको याद रखना है, और पता होनी चाहिए किस सबक में किस चीज़ के बारे में है, ताकि अगर आपको यहाँ पैसेज आ जाए आपको पता चलनी चाहिए ये पैसेज किस सबक में से है। तो ये बंद किस नज़म से लिया गया है? हमारी तारीख से। दूसरा क्वेश्चन इसी से, ये नज़म किसकी तहरीर है? ये नज़म जो है ये जानिसार अख्तर की तहरीर है। ठीक है, जब आप बुक खोलोगे तो जानिसार अख्तर ने कौन सी नज़म लिखी है? उसने हमारी तारीख नज़म लिखी है। एक और क्वेश्चन, बंद में 3 त्योहारों का जिक्र आया है, इनके नाम लिखो। देखो जो 3 त्यौहार आए हैं, 3 फेस्टिवल आए हैं, एक तो होली आई है, दूसरा ईद आया है, तीसरा जो है दिवाली, ईद और होली का नाम आया है। 3 त्यौहार कौन से आए हैं? आप सिंपली लिख सकते हो दिवाली, ईद और होली, इतना ही लिखना है। अच्छा, फिर सीनों में उजाले कौन भर देती है? तो इसका आंसर यहाँ पे ईद। सिंपली अगर ईद लिखोगी इतना भी इसका काफ़ी है। आप लिखोगी ईद सीनों में उजाले भर देती है। फिर यहाँ पे घरों में किस के दिए जलते हैं? आप लिखोगे घरों में दिवाली के दिए जलते हैं। हो गए ये 5 मार्क्स भी। अब हिस्सा दोम में क्या होता है? हिस्सा दोम में आपको पहले तो किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है। मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, जबकि औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है, आपकी क्या राय है? ठीक है, इस पे आपको क्या करना है? इस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ का टाइटल रखना है। ठीक है, आप लिखोगे मर्द की तालीम, फ़र्द की तालीम, फिर आपको क्या करना है, और औरत की तालीम, ख़ानदान की तालीम, इस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। ये आपकी राय शाय नहीं लिखना है, ऊपर टाइटल लिखना है, नीचे इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, आप लिखोगे चूँकि मर्द जो है काम पे चला जाता है, औरत जो है घर में बच्चों को पालती है। अगर औरत पढ़ी लिखी है बच्चों पे वही असर पड़ता है, बाकी चीज़ें। अगर एक औरत पढ़ी लिखी है पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा हुआ है। अच्छा, एक और यहाँ इस पे लिखना है, आपके पड़ोस में जो जंगल है इसका तारुफ कराइए। आपके नेबरहुड में कोई जंगल तो होगा, उसी पे पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और इसके फ़ायदे भी बताइए। आप लिखोगे कुछ हमारे जंगल, आपके सबक, आपके टेक्स्ट में एक सबक आया है, उसी में से कुछ पॉइंट्स निकाल के आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इसके 5 मार्क्स हैं इसके भी। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपको स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? दरख्वास्त लिखनी है। या तो ये लिखना है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, दरख्वास्त लिखनी है, या अपने भाई के नाम एक ख़त लिखो जिसमें आप उससे कहोगे कि आप पढ़ा कीजिए, पढ़ने की अहमियत अपने भाई को ख़त में बता दीजिए। तो मेरी चैनल पे ख़त लिखने का तरीका जो है, दरख्वास्त और ख़त लिखने का तरीका, इसमें मैंने वीडियो बनाया है 10th के लिए, आप वहाँ से देख सकते हो कि ख़त और दरख्वास्त कैसे लिखी जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हिदायत के मुताबिक अमल करें। हिदायत के मुताबिक आपको जवाब देना है। 6 मार्क्स हैं इसके। तो यहाँ पहला, ये ख़त अदनान ने लिखा, इस जुमले में फ़ाइल क्या है? ये ख़त अदनान ने लिखा। सबसे पहले आप समझो, ये ख़त अदनान ने लिखा, यानी काम किसने किया? अदनान ने। फ़ाइल होता है काम करने वाला। अब काम करने वाला कौन है? अदनान। इसका मतलब है इस जुमले में अदनान जो है वो फ़ाइल है, क्योंकि अदनान ने ख़त लिखा, अदनान ने काम किया। अब फ़ाइल क्या है? अदनान। शेर भाग रहा है, शेर भाग रहा है। तो इस जुमले में शेर क्या है? आप इस जुमले में आप कह सकते हो कि शेर जो है ये फ़ाइल है। ठीक है, शेर फ़ाइल है क्योंकि शेर भाग रहा है। अमजद बहुत डरपोक है। अच्छा, इस जुमले में डरपोक फ़ैल है या सिफत? क्योंकि डरपोक जो है ये खासियत को बयान करता है, इसलिए सिफत है। डरपोक क्या है? सिफत है।
अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मुहावरा फूले न समाना अपने जुमले में इस्तेमाल करो। आप लिखो कि स्कॉलरशिप मिलने पर समीर फूले न समाया, क्योंकि फूले न समाया का माने होता है बहुत खुश होना। ठीक है, कोई भी आप जुमला बना सकते हो जिसमें फूले न समाना को इस्तेमाल किया जाएगा इन द सेंस ऑफ बहुत खुश होना। अच्छा, लफ्ज़ तरकारियाँ और वतन की इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त करने का मतलब है तरकारियाँ भी गलत लिखा गया है, वतन भी गलत लिखा गया है। देखो, इन्होंने लिखा तरकारियाँ ऐसे तिये की, इन्होंने लिखा है तरकारियाँ ऐसे तिये काफ अलिफ रिये ये अलिफ नून गाना। ये गलत है क्योंकि तरकारियाँ ऐसे है तिये कीफ अलिफ रिये ये अलिफ नून गाना, तरकारियाँ ऐसे है। अब इन्होंने वतन लिखा है ऐसे वाव तियनून वतन, ये गलत है। इसको सही कैसे करोगे? वाव तोय नून वतन, यानी ये सही इमला है, ये सही आप समझो कि स्पेलिंग है और ये गलत स्पेलिंग है। आपको सही करना है, आपको वतन को ऐसे लिखना है वाव वाव तोय नून वतन। हो गया ये इमला भी दुरुस्त। फिर यहाँ पे एक और है, लफ्ज़ दर्जन का मुज़क्कर क्या है? दर्जन का मुज़क्कर यानी दर्जन जो है ये मोनस है, इसका मुज़क्कर है दर्जी। क्या है? दर्जी का दर्जन का मुज़क्कर है दर्जी। हो गया ये भी ठीक। अब टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये तो आपने याद किए होंगे, तो इनका आंसर आपको देना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कितने देने हैं, कितने के जवाब देने हैं? 5 के। एक है आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं। दूसरा है नज़्म में लड़के ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है। गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने। हमारी तारीख को किस तरह बदल दिया गया। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त कहाँ होती है। दिलकश चमन किसको कहा गया है। जाम्बुलोचन कैसा राजा था। तो ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आपने याद किया होगा और इनका आंसर आप लिखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मज़ीद सॉलिड पेपर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।